संविधान पर चर्चा के दौरान आज राहुल गांधी संसद में बोले। कल प्रियंका गांधी ने बोला और प्रियंका गांधी के बाद आज राहुल गांधी बोल रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जो इस वक्त में देश में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस वक्त में अपना भाषण दे रहे थे, ना प्रधानमंत्री मौजूद थे, ना गृह मंत्री मौजूद थे, ना रक्षा मंत्री मौजूद थे और ना ही वित्त मंत्री मौजूद थे। आप बताइए कि ये नेता प्रतिपक्ष का अपमान नहीं तो और क्या है। आधिकारिक तौर पर अगर नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, संविधान पर चर्चा हो रही है, और अगर संविधान पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष के भाषण से अगर प्रधानमंत्री गायब है, गृह मंत्री गायब है, रक्षा मंत्री गायब है, वित्त मंत्री गायब है, यानी सरकार के 4 पहले बड़े ओहदे के मंत्री वो गायब है, तो क्या समझा जाए? इसको यह कहा जाए कि राहुल गांधी का खौफ है, डर है, इसीलिए वो सामने आते नहीं है, या फिर यह कहा जाए कि वो नेता प्रतिपक्ष के पद को कुछ मानते ही नहीं है। यह तस्वीर जरा आप देखिए, राहुल ने क्या कहा क्या नहीं कहा उस पर तो आगे बाद में बहस होगी, लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए आप। इस तस्वीर के अंदर जो है वो नजर आ रहा है कि पीयूष गोयल यहां पर है और बाकी किरण रिजिजू, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, जयंत चौधरी, बाकी तमाम जो है वो नेता वो यहां पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के सदस्य नहीं है, सांसद नहीं है यहां पर। और सरकार की जो पहली 4 पोस्ट होती हैं, पहले 4 कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं वही गायब है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री है ही नहीं। बताइए आप कैसा लगेगा? मतलब कुल मिलाकर के अगर इसको आप आसान भाषा में समझे तो ऐसे समझिए कि आपके गांव में एक पंचायत हो रही है और उस पंचायत के अंदर अगर मुखिया ही गायब हो जाए और पंचायत के अंदर ना मुखिया बैठे, ना मुखिया के साथ में वहां पर खजांची बैठे, तो बताइए आप फिर उस पंचायत का मतलब क्या रह गया? पंचायत का मतलब तो यह है कि पंचायत में सारे जिम्मेदार आदमी बैठने चाहिए, तभी तो वो बात कही जाएगी और सामने से वो बात सुनी जाएगी और उस बात पर फिर अमल होगा। पंचायत का मतलब क्या है अगर पंचायत में एक तरफा लोग बैठे हैं तो? अब ये बीजेपी के लोग तय करें, वो बताएं कि प्रधानमंत्री क्यों गायब थे। राहुल गांधी ने आज संसद के अंदर जब वो बोलने शुरू हुए तो पहले जरा एक तस्वीर देखिए आप। इस तस्वीर का बड़ा जिक्र हुआ और यह तस्वीर मुझे लगता है कि संभवतः राहुल गांधी जिक्र करते रहे, लेकिन पहली बार आज लेकर के आए। एक हाथ में उनके संविधान की किताब थी और दूसरे हाथ में राहुल गांधी के मनुस्मृति की किताब थी। राहुल गांधी ने खुल करके कहा कि जो भाजपा के लोग हैं ये मनुस्मृति को चाहते हैं, ये संविधान को नहीं चाहते हैं। और उसके साथ साथ राहुल गांधी ने बीजेपी के जो सबसे बड़े उनके एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि नेता है सावरकर को कोट करते हुए राहुल गांधी ने कह दिया कि ये सावरकर के मानने वाले लोग हैं। जो सावरकर ये कहते थे भारत के संविधान के बारे में कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, उधर से कोई चूं भी नहीं बोल पाया। I'd like to quote also in हिंदी। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था जिसकी आप पूजा करते हैं। कुल मिलाकर के अगर राहुल गांधी का भाषण देखें, करीब 26 मिनट का भाषण रहा, मैंने पूरा भाषण उनका देखा, तो राहुल गांधी का भाषण देखें तो ऐसा लगा कि राहुल गांधी वो सरकार को छेड़ने में और सरकार को किसी भी तरीके से उनको आईना दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और ना ही वहां पर कोई जो है वो रहम दिखाएंगे। मतलब पूरी तरीके से छीलते हुए नजर आए राहुल गांधी। मनुस्मृति को लेकर के जब राहुल गांधी बोलने लगे तो आप यही समझ जाइए कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे वहां पर, और कितने लोग हैं जो मनुस्मृति को लेकर के बोलते हैं। और दूसरी तरफ कल जब हमने भाषण देखा प्रियंका गांधी के भाषण में फिर भी गृह मंत्री मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे और उसके साथ में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो भी मौजूद थे। लेकिन आज राहुल गांधी के भाषण में दोनों ही नहीं थे और आज भी टोकने की कोशिश की।
आज भी 2-3 बार टोका गया स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की तरफ से। और यह बात भी अपने आप में अलग है कि जब भाषण की शुरुआत होती है तो ओम बिरला भी नहीं थे। मतलब यह भी अपने आप में एक बड़ी अजीब बात है। मैंने ऐसा देखा नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष किसी मुद्दे को लेकर के आधिकारिक तौर पर कुछ कह रहे हो और उसमें स्पीकर ही मौजूद ना हो। उस वक्त में जगदंबिका पाल वो चेयर पर थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है, आप लोग बताइए। कई सारी चीजें, अब मैं अपने मुंह से सब बातें थोड़ी ना कहूंगा, आप लोग भी तो बताइए। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी का आज का भाषण जो मैंने देखा, अभी आपको आगे मैं उसकी कुछ झलक दिखाने वाला हूं, और प्रियंका गांधी का जो भाषण देखा, मुझे ऐसा लगा कि अब बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत यह हो गई है कि प्रियंका गांधी आहिस्ता आहिस्ता जोरदार चोट देगी और राहुल गांधी तड़क भड़क तरीके से चोट मारेंगे। मतलब जैसे कि कहीं पर हम लोग जाते हैं और मान लीजिए कि हमें वहां पर उनको खरी खोटी सुनानी होती है, या मान लीजिए कि हमें उनको जो है वो खूब डांट डपट करनी होती है, तो दो आदमी होते हैं तो यह तरीका अपनाया जाता है कि एक आदमी खूब खरी खोटी सुनाएगा, दूसरा आदमी थोड़ी सी नरम बात कह करके और मामले को और उसको शांत करने की कोशिश करेगा। फिर बीच बीच में वो नरम आदमी भी जो है वो बड़ी बात कहेगा, फिर वो दूसरा आदमी गर्म आदमी जो है वो फिर और बात कहेगा, फिर नरम आदमी उसको बात को थोड़ा सा और ठंडा करके फिर और बात कहेगा। तो ये नरम और गर्म का जो कांग्रेस के अंदर तालमेल दिखाई दे रहा है, ये कल आपने प्रियंका गांधी का भाषण सुना होगा और आज आप राहुल का भाषण सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा राहुल गांधी किस तरीके से बात को कह रहे हैं। उन्होंने भी आज जो बड़ी बात कही है वो एकलव्य के जरिए कही। राहुल गांधी ने कहा कि एकलव्य, जिसको द्रोणाचार्य ने नकार दिया था कि मैं आपको जो है वो धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा, धनुष चलाना नहीं सिखाऊंगा, और इसके बाद में एकलव्य चले गए जंगल के अंदर, एक मूर्ति बना करके धनुर्विद्या सीखी। उसी तरीके से आज बीजेपी काम कर रही है। जिस तरीके से द्रोणाचार्य ने एकलव्य को नकार दिया था और बाद में द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, अंगूठा कटवा दिया, काट करके देना पड़ा था उनको, उसी तरीके से आज बीजेपी, राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का अंगूठा काट रही है और वो अंगूठा काट करके उनको जो है हक से, अधिकार से वंचित कर रही है। तो ये राहुल गांधी ने इस तरीके से अपनी बात की, जो शुरुआत की, और उसके बाद में राहुल गांधी तमाम सारे मुद्दों पर बोलते चले गए। आज पहली बार ऐसा भाषण होगा राहुल गांधी का जिसमें अडानी का जिक्र नहीं था। अडानी का जिक्र जो है राहुल गांधी ने नहीं किया, संभवतः वो इसलिए कि कल प्रियंका गांधी उन पर बोल ही चुकी थी। लेकिन जो राहुल ने कहा, एक बार सुनिए। द्रोणाचार्य जी और पांडव उसी जंगल से निकले। एक कुत्ता भौंक रहा था, कहानी आपने सुनी है, सुना देता हूं। कुत्ता भौंक रहा था, अचानक कुत्ते की आवाज शांत हो गई। द्रोणाचार्य जी और पांडव पास गए और उन्होंने देखा कि तीरों के जाल में कुत्ता फंसा हुआ था, मुंह में तीर था एक, हाँ, मगर कुत्ता तीरों के जाल में फंसा था, एक तीर मुंह में थी, शांत था कुत्ता, मगर कुत्ते को चोट नहीं लगी। एकलव्य ने अहिंसा के साथ कुत्ते को शांत किया था। द्रोणाचार्य जी आते हैं और एकदम पूछते हैं, तुम्हें यह किसने सिखाया? एकलव्य जवाब देता है, द्रोणाचार्य जी, यह मैं सीखा हूं, मैंने तपस्या की है, घंटों मैंने प्रैक्टिस की है। आपने मुझे गुरु बनने से मना किया था, तो मैंने एक मूर्ति, मट्टी की मूर्ति सामने रखी और मैंने प्रैक्टिस की और मैं सीखा। द्रोणाचार्य जी खुश नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकदम कहा, तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। नहीं नहीं, ये आपकी स्टोरी है, ये आपकी स्टोरी है। मेरी स्टोरी है कि द्रोणाचार्य ने पूछा,
Sir, the PM will not speak. You have to understand. If you are not giving order, Prime Minister has to speak. That you have to understand. If you are not giving protection, if you are not giving protection to LOP, then Prime Minister has to speak here. I will tell you. We will be very clear. माननीय सदस्य, आपको मैंने कई बार कहा आप धमकी शब्दों में मत बोला करिए। एक मिनट जाती संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे कितना डिस्टर्बेंस कर रहे थे। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे आप गुरु दक्षिणा दीजिए। मेरी स्पीच ले ली आपने। तो द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही एकलव्य का, जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। सर, स्पीकर सर, जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा, पहले हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया, तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए, हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। एक तरफ सर बोलिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा है। इसीलिए मैं यहाँ रेस कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए, उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए।
कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया।